Hello dear students, I welcome you all in BrainWit Academic classes. बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, यहाँ आपको कुछ नंबर दिए गए हैं। ये जो नंबर हैं ये रिपीटिंग फॉर्म में दिए गए हैं या रिकरिंग नंबर दिए गए हैं जिनको हमें p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज योर 0.2 पे बार। कल हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ रखा है। अगर कोई नंबर 0.2 पे बार लिखा है इसका मतलब क्या लिखा है 0.22 अप टू इन्फिनिटी, है ना। ये 2 क्या करेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा और ऐसे नंबर्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग नंबर। हम इसको मान लेंगे कि ये क्या है, x है। क्या है, x है। तो लेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2222। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है ना। कितनी रिपीट हो रही है, 1 रिपीट हो रही है। तो अभी क्या करेंगे, अभी इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन है 1 और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रही तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 डिजिट रिपीट हो रही तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है 1, तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 10। इधर लेफ्ट हैंड साइड 10 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10x और इधर क्या हो जाएगा 2.2222 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये है इक्वेशन 2। क्या है, इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 10x माइनस x, ये कितना हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 2.2222 माइनस अप टू डॉट डॉट, फिर हो जाएगा माइनस का कितना 0.2222 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहां से देखो 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x और पॉइंट के बाद यहां पर भी सेम डिजिट्स हैं और यहां पर भी सेम डिजिट है। 2 माइनस 0 2 आएगा और इसके बाद जितनी भी डिजिट है क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो यहां से आप देखिए ये आ गया आपका 9x और 9x बराबर आ गया कितना 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 अपॉन 9। 9 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल साइन इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/9 और x को हमने क्या माना था 0.2 पे बार। तो 0.2 पे बार को हम लिख सकते हैं 2/9 और यही हमारा रिक्वायर्ड p by q का फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड p by q का फॉर्म हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ रहा है 2/9 आ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि 0.53 बार को आप p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, है ना। तो पहला स्टेप रहेगा, क्या रहेगा, लेट x इज इक्वल टू 0.53 पे बार। x को हमने क्या मान लिया 0.53 पे बार और यहां से x क्या हो जाएगा 0.53 अप टू डॉट 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 डॉट। बार हटेगा तो इसको हम आगे इनफिनिटी तक बार बार लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है। कितने रिपीट हो रही है, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है। इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं ना। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 100, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 100x और यहाँ पे हो जाएगा 53.5353 अप टू डॉट 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 और इसको कर देंगे इक्वेशन 2। क्या बोल देंगे, इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 में से 1 को जरा सब्ट्रैक्ट कराओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड 100 है और यहाँ पे कितना है x है। तो हो जाएगा 100x माइनस x और राइट हैंड साइड पे देखो पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ पे सेम है 5353 और यहाँ भी क्या है 5353। तो ये कितना बचेगा 53.00। पॉइंट के बाद साइड डिजिट्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो यहां से सब्ट्रैक्ट कराओगे आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 53। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 53/99 और x हमारा क्या था 0.53 पे बार। ये हो जाएगा 53/99
और यही हमारा रिक्वायर्ड P by Q का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 0.53 बार को क्या लिख सकते हैं, 53/99। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है 2.93 पे बार को आप P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, है ना। तो हम कहेंगे कि लेट x इज इक्वल टू कितना है 2.93 पे बार, जहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.93, 2 पॉइंट कितना 93 अप टू डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अभी देखो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 और 2, 9 और 3 रिपीट हो रहा है बार बार। तो चूंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, है ना। दोनों साइड्स हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हो जाएगा हमारा 100x और ये हो जाएगा 293.9393 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ पे 100x है, यहाँ पे x है, 100x माइनस x कितना हो जाएगा 99x, और यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 9393 और यहाँ भी डेसिमल के बाद 9393, सेम नंबर्स हैं। तो डेसिमल के बाद वाली सारी डिजिट 0 हो जाएंगी। डेसिमल से पहले देखो 293 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 291, कितना हो जाएगा 291 हो जाएगा। और यहां से हमारा ये आ गया 99x इज इक्वल टू कितना 291, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 291/99। अब देखो क्या है, किसी नंबर से डिविजिबल है, बिल्कुल है, किससे 3 से, 3 3 जा 9 और ये भी हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 2 बचा 21, 3 7 जा 21, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 97/33 और यही हमारा रिक्वायर्ड P by Q का फॉर्म है, जो कि 2.93 पे बार, 2.93 पे बार को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 97/33। क्लियर है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि आप जो है 18.48 पे बार, 18.48 पे बार को P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 18.48 पे बार, क्या हो जाएगा, हमने 18.48 को x मान लिया। अब 48 दोनों डिजिट पे क्या है, बार है, तो ये दोनों डिजिट रिपीट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.48 अप टू डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाइंग बताओ किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, है ना। यहाँ पर देखो कितनी डिजिट रिपीट हो रही 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x इंटू 100 आएगा 100x और ये हो जाएगा 18 और ये 100 से मल्टीप्लाई को तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1848.48, है ना। और इसको हम कहेंगे कि ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। क्या होगी, इक्वेशन 2। अभी देखो, अब हम इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 100x माइनस x कितना बचेगा 99x, और यहाँ पे डेसिमल के बाद सेम डिजिट है 0 हो जाएंगी, और 1848 में से 18 जाएगा तो आएगा 1830, कितना आ गया 1830। तो यहां से देखो हमें क्या मिल गया, हमें मिला 99x इज इक्वल टू 1830, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1830/99। चेक करो क्या किसी डिजिट से ये डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है ना। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और ये 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 610/33 और यही हमारा रिक्वायर्ड P by Q का फॉर्म है। हम कह सकते हैं कि 18.48 पे बार को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 610/33। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है आपसे, क्या बोला गया है कि 0.235 पे बार, है ना, तीनों डिजिट पे बार है, 235 पूरे पे बार है, इसको रिप्रेजेंट करना है P by
क्यू के फॉर्म में, तो सबसे पहले हम इसको x के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.235 पे बार। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.235 एंड कितना 235 और आगे ये इन्फिनिटी तक रिपीट होता रहेगा, है ना। अगर बार हटाएंगे तो ये क्या होगा, रिपीटिंग के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया x और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, देखो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 2 3, 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय कितना 1000। किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रही है ना, 2 रिपीट कर रही होती तो 100 से करते हैं, यहाँ कितनी हो रही है 3 रिपीट हो रही है, तो किससे करेंगे 1000 से करेंगे। अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इक्वेशन कौन सी 1 को, तो x मल्टीप्लाई होगा 1000 से, तो कितना हो जाएगा 100x, कितना हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से नहीं करना है ना, तो क्या हो जाएगा 1000x, और यहाँ पे जो डेसिमल है वो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 235 पॉइंट कितना 235 अपू डॉट डॉट डॉट। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। क्या मान लिए, इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इक्वेशन 2 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे इक्वेशन 1 को, तो यहां से क्या हो जाएगा 1000x माइनस x, ये कितना हो जाएगा 999x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद सेम है, सारी डिजिट सेम है तो 0 हो जाएगा, और 235 माइनस 0 कितना आएगा 235, कितना आ गया 235। अभी देखो ये हमें मिल गया 999x इज इक्वल टू 235, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 235 अपॉन 999। ये जो लिखा है 235 अपॉन 999, यही हमारा रिक्वायर्ड p बाई क्यू का फॉर्म है ना, जो कि किसके बराबर है 0.35 के बार के बराबर है। किसके बराबर है 0.35 पे बार के। बोलो बच्चों समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 6 और इसमें बोला गया 0.0032 पे बार, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है 00, इस पे कोई बार नहीं है, और 32 पे क्या है बार है। ये मिक्स टाइप का नंबर है। कैसा है, मिक्स टाइप का रिपीटिंग नंबर है। यहाँ पे कुछ डिजिट पे बार नहीं है और कुछ डिजिट पे बार है, तो इसको हम बोलेंगे लेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0032 पे बार। इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.00, और यहाँ पे क्या रिपीट होगा, सिर्फ 32 रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा 32 अप टू डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक। कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो हमारा पहला केस रहेगा कि हम इस डेसिमल को जहां से रिपीट होना स्टार्ट है वहां तक शिफ्ट कर दे। तो रिपीट होना कहां से स्टार्ट हुआ है 32 से, तो कितनी डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 डिजिट है ना। तो 2 डिजिट शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 100x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर देखो ये हो जाएगा 0.323232 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये हमें मिल गया 0.323232 है ना। अब अगेन यहाँ पे देखो पॉइंट के जस्ट आफ्टर क्या हो रहा है, रिपीटिंग नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, और ऐसे नंबर्स का अभी हम कर चुके हैं। जैसे कि 0.53 था, ये भी डेसिमल के जस्ट आफ्टर रिपीट होना स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर भी रिपीटिंग है किसके बाद, डेसिमल के बाद। अब हम क्या करेंगे, अगेन जितने डिजिट को रिपीटेशन हो रहा है वो काउंट कर लें, कितना 3 2 1 एंड 2, तो 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 100 है ना, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। किसको, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 100 तो इक्वेशन 1, किसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। तो जब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000x, कितना हो जाएगा 10,000x, और ये बराबर हो जाएगा किसके 32 यानी 32.3232 अप टू डॉट 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 डॉट, और इसको मानेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद यहाँ भी 3232 है, और डेसिमल के बाद यहाँ भी क्या 3232 है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो नाउ subtracting इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन व्हाट 2, तो यहां पे कितना है बच्चा 10,000x, और यहां पे कितना है 100x। तो
तो जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 0 से 0 गया, 0 बचा, 0 बचा। देन अगेन यहाँ पे 1 है, कैरी लाओगे 10 से 1 जाएगा, 9 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9900x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद की डिजिट 0 हो जाएंगी, और यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 0 है, तो 32 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 32। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 32 अपॉन 9900 आ गया। x इज इक्वल टू 32 अपॉन 9900। चेक करो क्या किसी नंबर से डिविजिबल है, देखो किससे डिविजिबल है, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 1 बचा कितना हो गया 19, 4 4 जा 16 हो गया, है ना, 16 हुआ, 3 बचा कितना हो गया 30, 4 7 जा 28, 2 बचा, और 4 5 जा 20, ये 5 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 8 अपॉन 2475, और ये हमारा रिक्वायर्ड P बाई Q का फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि 1.323 पे बाद इसको आप P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। क्या लिया है 1.323 पे बाद, यहाँ पे 3 रिपीटिंग नहीं, रिपीटिंग क्या है 2 3 रिपीटिंग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1.323, और 2 3 रिपीटिंग है तो हो जाएगा 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, आगे इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि जहां से नंबर रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, किससे 2 3 2 3 2 3, डेसिमल को हम वहां तक शिफ्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, तो पहला काम रहेगा मल्टीप्लाइंग बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट शिफ्ट करना है, तो एक डिजिट शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 13.232323 अप टू डॉट 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 डॉट, और इसको कहेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 है। अभी देखो ये 2 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 2 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली डिजिट 0 नहीं होंगी। तो एक बार इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उनको और बाहर कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 100, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वेशन 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, मतलब 1323.2323 अप टू इन्फिनिटी। इसको बोल देंगे ये हमारा इक्वेशन 3 है। ये क्या है, इक्वेशन 3 है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब 3 से जरा सब्ट्रैक्ट कराओ, तो यहाँ पे 1000x है और यहाँ पे 10x है, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 0, अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0 से 1 लेके जाना है, तो ये जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9, है ना। तो कितना हो गया 990x इज इक्वल टू 2323, डेसिमल के बाद साइड डिजिट हो गई तुम्हारी 0, और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो यहाँ आ जाएगा 13, और ये 23 माइनस 30, ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, तो 1310, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1310 अपॉन 990, 0 से 0 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 131 अपॉन 99, और यही हमारा रिक्वायर्ड P बाई Q का फॉर्म है। ठीक है बच्चों, ये क्या लिखा है, रिक्वायर्ड P बाई Q का फॉर्म लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है 0.3178 पे बार है ना, तो 3 बार से बाहर है, 178 पे क्या है बार है। अगेन इसको करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3178 अप टू डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, पहला काम रहेगा जहां से नंबर रिपीट होना स्टार्ट हुई डेसिमल को वहां तक शिफ्ट करना। तो इसको हम मान लिया इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रिपीटिंग कहां से हुआ है 1 से, और 3 के जस्ट बाद 1 आता है, डेसिमल 3 से पहले एक डिजिट आपको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3 हमारा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 178 अप टू इन्फिनिटी, और क्यों मान लिए इक्वेशन 2 मान लिए, क्या मान लिए इक्वेशन 2 मान लिए। अभी देखो जितनी डिजिट रिपीट कर रही है, कितनी रिपीट कर रही है 3, तो अगेन इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई
1 2 3 3 डिजिट है तो किससे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10,000 है ना। 10,000 x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3178.178 ठीक है, क्या आएगा 178 अप टू इन्फिनिटी तक। इसको मान लिया इक्वेशन 3। क्या मान लिए, इक्वेशन 3 मान लिए। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 से हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, 3 से। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 10,000 है, वो 10x है, तो कितना आएगा 990x। क्या आ जाएगा 990x। और 178 डेसिमल के सारी डिजिट सेम है, डेसिमल के बाद वाली 0 हो जाएगा। 3178 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बच्चों कितना हो जाएगा, 3178 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3175 अपॉन कितना हो जाएगा 990। ऊपर 5 है नीचे 0 है, डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा। 5 6 30 17 हो गया, 5 3 15 2 बचा, 5 5 25, ये जाएगा 5 1 5, यहाँ पे कितना हो गया 49, 5 9 45 अगेन कितना हो गया ये 49 और 5 9 49 और ये 8। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 635 अपॉन 1998। यही हमारा रिक्वायर्ड p बाई क्यू का फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 32.1235 पे बाद इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 3.12 और 35 पे बार है, मतलब 35 ये इन्फिनिटी तक रिपीट करेगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। क्या हो गई, इक्वेशन 1। अभी देखो पहला काम रहेगा डेसिमल को वहां तक शिफ्ट करना जहां से नंबर रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। तो रिपीट होना स्टार्ट हुआ है 3 से, तो कितनी डिजिट शिफ्ट करना है 1 और 2, तो 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो नाउ क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 100। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 100x, और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3212.3535 अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी तक। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। क्या मान लिया, इक्वेशन 2। अब देखो क्या डेसिमल के बाद की डिजिट सेम है, नहीं है। तो चूंकि हमको डेसिमल के बाद की डिजिट 0 बनानी है, तो इसको सेम लाने के लिए क्या करेंगे, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है एक बार इसको और मल्टीप्लाई करवा देंगे। कितनी रिपीट हो रही है, 2, तो 2 रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, है ना। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 100 है ना। अब देखो जब इक्वेशन 2 को जब 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये 100x से 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000x, और ये हो जाएगा 3212। डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, कितना 2 डिजिट, ये 35.3535 अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी तक। और इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3। यहां तक बात तो क्लियर है। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में देखो डेसिमल के बाद की डिजिट क्या है, सेम है। अब सेम है तो इनको हम जरा सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब 3 से सब्ट्रैक्ट करवाना है, यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे कितना है 100 है। जब सब्ट्रैक्ट कराओगे आएगा 9900x, और इधर कितना आएगा, डेसिमल के बाद सारा जो है नंबर 0 हो जाएगा। डेसिमल से पहले यहाँ पे कितना लिखा है, देखो बच्चों क्या लिखा है 321235। इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना है 3212। क्या सब्ट्रैक्ट करवाना है 3212। पीछे के नंबर क्या हो गए, इधर वाले सारे नंबर 0 हो जाएंगे, है ना। जैसे ये लिखा है 35 अप टू इन्फिनिटी, और ये भी क्या लिखा है 35 अप टू इन्फिनिटी। अब देखो डेसिमल के बाद तो सारा 0 हो गया, ठीक है। डेसिमल से पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3 2, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ से कैरी ले जाओगे तो हो जाएगा 11 - 3 8, 1 और 3।
ठीक है, तो यहां से आ गया 3,180,23। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3,180,23 अपॉन कितना 9,900, और यही हमारा रिक्वायर्ड p बाई क्यू का फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है कि 0.407 के बाद इसको आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, रेशनल के फॉर्म में, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.40, क्योंकि 7 पर ही बार है तो सिर्फ 7 ही रिपीट करेगा आगे इंफिनिटी तक, और इसको हम कह दिया ये इक्वेशन क्या है 1 है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या रहेगा कि डेसिमल को शिफ्ट करेंगे जहां से नंबर रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, तो ये 40 यानी 2 डिजिट है, तो इक्वेशन 1 को जरा किससे मल्टीप्लाई करा दें 100 से, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 100, तो 100 से जरा मल्टीप्लाई कराओ तो 100 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 100x, और यहां पे हो जाएगा कितना 40.7777 अप टू इंफिनिटी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। अगेन देखो अभी डेसिमल के बाद की डिजिट सेम नहीं हुई है, तो हम इसको अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे। किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, बोलो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है 1, तो अब मल्टीप्लाई कराएंगे किससे 10 से, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा 1000x, और यहां पे कितना आ जाएगा देखो 407.7777 अप टू इन्फिनिटी तक। कहां तक आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा बच्चों। तो ये हमने मान ली इक्वेशन 3। अब डेसिमल के बाद 2 और 3 में क्या हो गया, डिजिट्स सेम हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, है ना, 3 से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, डेसिमल के बाद 0 हो गया, यहां से जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 900x इज इक्वल टू, ये 407 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा 367, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 367 अपॉन 900, 367 अपॉन 900, और ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। किसके फॉर्म हो जाएगा, p बाई क्यू का फॉर्म हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि एक्सप्रेस 2.36 पे बार प्लस 0.23 पे बार एज द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन का मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम यहां से देखो हमें नंबर गिवन है क्या है 2.36 पे बार प्लस 0.23 पे बार, यही नंबर गिवन है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले अलग अलग क्या करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, फिर क्या कर देंगे सम कर देंगे। आप चाहो एक साथ ही कर सकते हो। तो हमने मान लिया कि x जो है वो हमारा कितना है 2.36 पे बार, कितना है 2.36 पे बार, तो x को हम लिख सकते हैं 2.3636 अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक। कहां तक, इन्फिनिटी तक। जितनी डिजिट रिपीट कर रही है ना, कितनी कर रही है 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब करेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई कितना 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100x, कितना हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा 236.3636 अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2। क्या कह दिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में बच्चा देखो यहां पे डेसिमल के बाद की डिजिट सेम है, तो हम क्या कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये 100x माइनस x कितना हो जाएगा 99x, क्या हो जाएगा 99x, और यहां पे क्या आ जाएगा डेसिमल के बाद वाली डिजिट तो 0 हो जाएंगी, 236 माइनस कितना 2, ये हो जाएगा 234, कितना हो जाएगा 234, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 234 अपॉन कितना 99, क्या आ गया 234 अपॉन 99। अभी इसका एक पार्ट बाकी है जो क्या है 0.23 पे बार, तो अगेन हमने मान लिया y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.23 पे बार, तो y को हम लिख सकते हैं 0.23 अप टू कहां तक इन्फिनिटी तक। अगेन 2 डिजिट का रिपीटेशन है, दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 100y इज इक्वल टू 23.2323 पे
बार। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है तो आप यहाँ पे 2 3 लिख सकते हो, है ना। नहीं तो आप सोचो कि यहाँ पे तो हमने 2 3 3 टाइम लिखा, यहाँ पे तो 4 टाइम ही था, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया, है ना। अब देखो इसको जब आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे तो ये हो जाएगा 99y और ये हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा 23, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 अपॉन 99। ठीक है, अब देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन, कुछ नाम दे देते हैं, ये a हो गया और ये हो गई b, है ना। तो फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b, यहां से देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 234 अपॉन 99 प्लस क्या हो जाएगा 23 अपॉन 99, एलसीएम आएगा 99, ऊपर आ जाएगा 234 प्लस 23, सम करोगे तो हो जाएगा 257 अपॉन 99। अब यहाँ पे देखो x और y इनिशियली हमने क्या लिया है, तो x लिया है 2.36 पे बार, प्लस y कितना है 0.23 पे बार, तो 0.36 पे बार प्लस 0.23 पे बार, इसका जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा 257 अपॉन 99। क्लियर है बच्चों, कैसे और कर सकते हैं हम, देखो क्या कर सकते हैं, ये लिखा है 2.36 पे बार प्लस 0.23 पे बार। क्लियर है, अब 0. क्या है ये 36 है ना, पॉइंट के बाद रिपीटिंग, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 0.36 पे बार प्लस 0.23 पे बार, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 0.36 36 36 अप टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 0.23 23 23 अप टू इन्फिनिटी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब चूंकि डिजिट क्या है सेम है, यहां भी 36 है 36 है 36 है, तो ये ऐसे नंबर का कन्वर्जन हमें पता है, हम क्या करेंगे इसको x मानेंगे, है ना, x मानेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.36 36 और 36 अप टू इन्फिनिटी, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 36.3636 अप टू इन्फिनिटी। इक्वेशन 2 में से 1 को जरा घटाओ, ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 36 माइनस 0, क्या हो जाएगा 36, तो x इज इक्वल टू आएगा 36 अपॉन 99, क्या आ गया 36 अपॉन 99, ये आ जाएगा आपका 36 अपॉन 99 प्लस यहां पे अगेन 0.232323, तो इसको y मान लो 0.23 है, तो ये हो जाएगा 0.232323 अप टू इन्फिनिटी, तो ये 100y कितना हो जाएगा 23.2323 अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जब इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये हो जाएगा 99y इज इक्वल टू 23, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 अपॉन 99, तो यहाँ पे जरा इसकी वैल्यू रखो, ये आ जाएगा 23 अपॉन 99, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 99 टू जा 198 प्लस 36 प्लस 23, इसको जरा ऐड करो, 8 8 6 कितना 14 प्लस 3 कितना 17 का 7 कैरी गया 1 2 3 5 5 9 कितना 14 14 1 कितना 15 1 प्लस 2 कितना 2, क्या आएगा 257 अपॉन 99, और यही p बाई क्यू का फॉर्म है। यही आंसर हमारा उस तरीके से भी आया था, तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, चाहे इसको फॉलो करो या इससे पहले जो मैंने बताया उस वाले तरीके से वो फॉलो करो। क्लियर है बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें बोला है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, किसको करना है 0.38 पे बार प्लस 0.27 पे बार। क्लियर है, अब जो गिवन क्वेश्चन है 0.38 पे बार प्लस 1.27 पे बार, ठीक, हम इसका p बाई क्यू निकाल लें और इसका p बाई क्यू का फॉर्म निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो सबसे पहले हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.38 पे बार और y मान लिया हमने 1.27 पे बार, अलग अलग इन दोनों को, इसको x मान लिया इसको y मान लिया। अब यहां से देखो जो x है वो कितना हो जाएगा 0.38 अप टू इन्फिनिटी तक, 38 यानी 2 डिजिट का रिपीटेशन है, दोनों तरफ जरा 100 से मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 3.3838 है ना। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको 1 मान लो, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा दो तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 38 0 हो जाएगा और 38 माइनस 0 कितना आएगा 38,
x इज इक्वल टू हो जाएगा 38/99। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.27 पे बार। क्या हो गया? y इक्वल टू हो गया 1.27 पे बार। तो y को हम लिख सकते हैं 1.27 अब तो कहां तक? इंफिनिटी तक। कहां तक लिख सकते हैं? इंफिनिटी तक लिख सकते हैं। अब इसमें भी 27 का रिपीटेशन है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करवाने पर ये हो जाएगा 100y इज इक्वल टू 127.27 अप टू डॉट डॉट कहां तक? इंफिनिटी तक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ये हो जाएगी इक्वेशन 3, है ना? तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 ये हो जाएगी 99y, और यहां से डेसिमल के बाद वाले सारे जीरो हो जाएंगे। 127 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? 126। कितना हो जाएगा? 126। तो y आ जाएगा 126/99। ठीक। अब देखो यहां से x प्लस y की वैल्यू निकाल लो। तो x कितना है? 38/99, और y कितना है? y आया है तुम्हारा 126/99। तो x तुम्हारा 0.38 पे बार है, प्लस y कितना है? 1.27 पे बार। यहाँ पे 99 एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा 38 प्लस 126, और इन दोनों को ऐड करोगे 6 प्लस 8 14, 3 प्लस 2 5, 5 1 कितना? 6, और ये हो जाएगा 164/99, और यही तुम्हारा रिक्वायर्ड पी बाई क्यू का फॉर्म होगा। क्लियर है बच्चों?